कुछ न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट है ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर ओब्लिकली इनटू वाटर। जैसे ये वाटर मीडियम दिया गया है नीचे, और इस वाटर मीडियम पे ये हम नॉर्मल ड्रा करते हैं। ओके, ये एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है इसलिए रेयर मीडियम है, वाटर का ज़्यादा होता है इसलिए डेंसर मीडियम है। यहाँ से रे ऑफ लाइट एंड इंसिडेंट होती है ओपी के लॉन्ग, पी पॉइंट पे ये एयर से वाटर में जाती है, यानी कि रेयर मीडियम से डेंसर में। और मैंने बताया था रेयर से डेंसर में जाए तो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। ये नॉर्मल है ना मैन, टुवार्ड्स नॉर्मल, तो इसका आंसर क्या आएगा? टुवार्ड्स नॉर्मल। और लिखा वाही बिकॉज एरिया ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम ऑलवेज बैंड टुवार्ड्स नॉर्मल, हमेशा नॉर्मल की तरफ मुड़ती है। क्लियर है ना? तो इसका आएगा टुवार्ड्स नॉर्मल पहले का। क्लियर? इसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल दिया है। दूसरे में क्या दिया है? लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, और इसको डिवाइड कर देते थे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ये C, ये V1। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रखी 1.5, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर दे रखी है 3 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास में होगी V1। V1 इस साइड में ले आओ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड को ये 1.5 डिवाइड कर देगा। 3 × 10⁸ 1.5 का डेसिमल हटाओ तो 15/10 कर दो। ये 10 ऊपर 3 को मल्टीप्लाई करेगा 30 डिवाइड बाई 15 × 10⁸, और 30 को 15 से डिवाइड करो तो 15 × 2 = 30, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास आएगी, ये दूसरे का आंसर आएगा। ठीक है ना? तीसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? इसका अर्थ क्या है? थर्ड का इट मीन 2.42 इज वैल्यू of ratio of velocity of light in air to velocity of light in diamond। ये जो वैल्यू है ना, एयर में वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है, डायमंड में कितनी है। एयर वाली को डायमंड वाली वेलोसिटी से अगर आप डिवाइड करोगे, वो जो अनुपात निकालोगे रेशो, वो अनुपात की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी 2.42। ये आपका राइट आंसर आएगा। क्लियर है ना? ये थर्ड न्यूमेरिकल था भाई। इसके बाद दिया है लेंस फॉर्मूला। लेंस से रिलेटेड डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। फिर है लेंस फॉर्मूला। कन्वेक्स लेंस के केस में लेते हैं भाई। कन्वेक्स लेंस रियल इमेज। जैसे ये कन्वेक्स लेंस लिया मैंने और ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस।
कौन सी एक्सिस हो गई, ये फर्स्ट फोकस, ये इसका डबल फोकस, ये सेकंड फोकस, ये इसका डबल फोकस। रे ऑफ लाइट को 2f के बियॉन्ड रखा ऑब्जेक्ट को। एक रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट किया, यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस में से पास हो गई। दूसरे को ऑप्टिकल सेंटर में से गुजार दिया, जो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजारी है सीधी चली गई, यहाँ मिल गई, यहाँ इमेज बन गई आपकी इन्वर्टेड उल्टी, साइज में इससे छोटी है, इमेज बनी रियल। रियल इसलिए क्योंकि वास्तव में देख सकते हैं, उल्टी है तो इन्वर्टेड है। स्मॉल इन साइज, ऑब्जेक्ट से छोटी है, इस ऑब्जेक्ट से। और कहाँ पर बनी, बिटवीन f एंड 2f, बिटवीन f एंड 2f। तो यहाँ देखो भाई, ओ पॉइंट पे दो ट्रायंगल है, दोनों राइट एंगल है, एक राइट में एक लेफ्ट में है। ओ ए डैश बी डैश, ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश सिमिलर है ट्रायंगल ओ ए बी के, ओ ए बी के। इसका परपेंडिकुलर है ए डैश बी डैश, डिवाइड में इसका परपेंडिकुलर है ए बी। इस ट्रायंगल का बेस है ओ ए डैश और डिवाइड में इस ट्रायंगल का बेस है ओ ए, बेस बाई बेस। इसमें आप यूज करेंगे साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। ओ ए डैश, ओ पे ऑप्टिकल सेंटर, ए डैश पे इमेज है। इमेज की दूरी v के द्वारा डेनोट करते हैं, राइट में तो प्लस। ओ ए, ओ ऑप्टिकल सेंटर, ए पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की दूरी u के द्वारा डेनोट करते हैं, लेफ्ट में तो माइनस u। ये बन गया आपका ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी, ये बन गया v, इसके डिवाइड में माइनस u, और ये इक्वेशन 1। ठीक है ना, इसको मिला दो भाई। इस एफ पे भी दो ट्रायंगल, ए डैश बी डैश एफ ओ डी एफ, ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ सिमिलर ट्रायंगल ओ डी एफ। क्यों, ये और ये अपोजिट एंगल है, ये एंगल और ये एंगल राइट एंगल है। इसका परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश और इसका परपेंडिकुलर ओ डी। इसका बेस है ए डैश एफ और डिवाइड में इस ट्रायंगल का बेस है ओ एफ, बेस बाई बेस। ए डैश बी डैश, ये देखो ये ओ डी है ना, ये ए बी के बराबर है, तो इस ओ डी की जगह ए बी लिख सकते हैं। और ए डैश एफ को की टर्म में कन्वर्ट करूँ, पूरा ओ ए डैश है, इसमें से यहाँ तक का घटा दो ओ एफ, पूरा ओ ए डैश में से ओ एफ घटा दो, ए डैश एफ बच जाएगा। इसके डिवाइड में ओ एफ पहले ही पड़ा है, ये बन गया ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी। अब देखो ओ ए डैश, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की दूरी v, ओ एफ फोकस की दूरी f, डिवाइड में ओ एफ फोकस की दूरी f। ये इक्वेशन 2 आएगी। ये वैल्यू भी ए डैश बी डैश बाई ए बी की है, ये वैल्यू भी ए डैश बी डैश बाई ए बी की, दोनों को कंपेयर करो। यहाँ से v के डिवाइड में माइनस u है, v के डिवाइड में माइनस u, यहाँ से v माइनस एफ के डिवाइड में f है। इनको आर पार गुणा कर दो, v की f के साथ गुणा वी एफ, माइनस u की v के साथ माइनस u, माइनस माइनस प्लस, u की f के साथ यू एफ, वी एफ। यू वी को इस साइड में उठा लो, माइनस है ना, इस साइड में प्लस हो जाएगा, वी एफ ना पुराना ले जो माइनस हो जाएगा। दोनों साइड यू वी एफ से डिवाइड कर दो, इस यू वी ने डिवाइड करांगे किस तरह यू वी एफ तय, इस यू एफ ने डिवाइड करांगे किस तरह यू वी एफ तय, वी एफ ने डिवाइड करांगे यू वी एफ तय। यू वी से यू वी कट जाएगा, यू एफ से यू एफ कट जाएगा,
वी एफ से वी एफ कट जाएगा। तो क्या फार्मूला आ गया आपका 1/f 1/v माइनस 1/u। एक ये फॉर्मूला करना, 3 वो न्यूमेरिकल करने लेंस फार्मूला के केस में। क्लियर है।